हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी, जैसे कि पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज़, इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहें। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास 10th फिज़िक्स का एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लाइट। आज की वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है लाइट के ऊपर। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कई सारे टॉपिक्स, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर्स, स्पेक्ट्रम एंड और भी बहुत कुछ। सो प्लीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। सो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। सो लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो। देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि लाइट के बारे में हम वो छोटी बातें हम देखेंगे इस वीडियो में, जिसकी वजह से आपको ये पूरा चैप्टर बिल्कुल बेसिक से क्लियरिटी से समझ आ जाए। सो दोस्तों, लाइट क्या होती है? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables अस टू सी ऑब्जेक्ट्स विच emit और रिफ्लेक्ट लाइट। सो दोस्तों, लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का वो फॉर्म है जिसकी प्रेजेंस में हम अदर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। और लाइट क्या करती है? इट enables us to see objects in the dark. So light is the form of energy which enable us to see objects or which emits light और जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो भी दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। सो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिनके पास खुद की लाइट होती है, मीन्स दो सब्सटेंसेज विच हैव इट्स ओन लाइट, मीन्स वो किसी और की लाइट से वो खुद ही ग्लो करते हैं एंड खुद ही शाइन करते हैं खुद ही की लाइट की वजह से। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, मीन्स खुद की शाइन होती है। और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो दूसरों की लाइट से रिफ्लेक्ट होके शाइन करते हैं। सो दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि वैसे भी लाइट क्या होती है। हमने देख लिया कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। अब इसके दो तरीके के सोर्स होते हैं। सो सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सन। हम सब जानते हैं सन सबसे बड़ा सोर्स है किस चीज़ का? लाइट एनर्जी का। सो इसके दो तरीके की होते हैं, जैसे कि नेचुरल सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स में तो सन ही आएगा, और आर्टिफिशियल सोर्स में बहुत कुछ आ सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक लैम्प, ऑयल लैम्प, ये सारे मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। सो लाइट के दो सोर्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में सन आता है एंड आर्टिफिशियल में ये सारे अप्लाइंसेस आ सकते हैं जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। देखिए दोस्तों, लाइट समझने से लिए आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट बहुत ज़रूरी है कि आपको ये आए। ये बेसिक्स है बिल्कुल, तो आपको ये प्लीज़ आने चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए दोस्तों, हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक है लाइट की, मीन्स क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइट की, वो देखते हैं अपन। तो पहली प्रॉपर्टी है लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब ये होता है कि मीन्स लाइट एक वो एनर्जी है जिसको प्रोपोगेट करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स इट डज़ नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। मीन्स उसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम है, मीन्स कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं कि जो सन से लाइट आती है अर्थ पर, तो सन और अर्थ के बीच में बहुत जगह ऐसी होंगी जहाँ कोई मीडियम नहीं होगा, मीन्स खाली होगा बिल्कुल, यहाँ पे किसी भी तरीके का मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा, फिर भी लाइट वहाँ से पास हो जाती है। इट मीन्स इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट डज़ नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। सो हमें ये या समझ आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है, और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सेकेंड प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हम सब जानते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेक्टिलीनियर प्रॉपर्टी, क्योंकि रेक्टिलीनियर का मतलब क्या होता है? रेक्टिलीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन फॉलो करना, मीन्स स्ट्रेट पाथ फॉलो करना। सो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दोस्तों, अब थर्ड प्रॉपर्टी है
लाइट ऑलवेज मूव्स विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो लाइट की बेसिक स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। सो जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीन्स ये तो देखिए अभी तो ये हमने 3 × 10⁸ ये तो हमने स्पीड की बात करी, पर वेलोसिटी क्या है? ये है कि स्केलर क्वांटिटी, और जो वेलोसिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसका डायरेक्शन भी है। सो मीन्स ये स्पीड की बात तो हो ही रही है, पर यहाँ डायरेक्शन की भी बात, डायरेक्शन है लाइट का वो भी चेंज हो सकता है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंटली। मीन्स हर मीडियम में लाइट मतलब जब रिफ्लेक्शन होता है, ये होता है क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन होता है जैसे कि, और रिफ्रैक्शन होता है, TIR होता है, तो एंगल अपने पाथ से डेविएट करती है। तो वो कितना डेविएट कर रही है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर वो ज़्यादा कर रही है तो वो रेयर मीडियम है, और अगर वो कम कर रही है तो वो डेंसर मीडियम है। ये हम आगे पढ़ेंगे, या अभी आपको इतना नहीं देखना, बस आप तो प्रॉपर्टी याद रखिए कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड से भी था और डायरेक्शन से भी था। सो मीन्स ये हम आगे देखेंगे कि जब हम रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन तब हम पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि किस तरीके से लाइट अपनी पाथ से रिफ्लेक्ट करती है, डेविएट करती है, और ये प्रॉपर्टी हम प्रूव भी कर देंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो डिफरेंट है कि डिफरेंट मीडियम में। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इसे समझ लेंगे। सो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑल्सो चेंजेस व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम। चलिए दोस्तों, अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जैसे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रिमेंस द सेम इन ऑल मीडियम। देखिए अभी हमने देखा कि वेलोसिटी चेंज होती है जब वो मीडियम चेंज करती है लाइट, और वेवलेंथ भी चेंज होती है, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सेम रहती है चाहे कोई भी मीडियम हो। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेंस द सेम इन ऑल मीडियम। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है light can pass through transparent material such as glass and air। means light has the property to pass through transparent materials such as glass, air। means light pass हो सकती है transparent material से, जैसे कि glass and air। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक मटेरियल्स। मीन्स लाइट पास नहीं हो सकती ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल क्या होता है? जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते, उन्हें हम कहते हैं ओपेक मटेरियल। दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट्स कैन अंडरगो अ फिनोमेना लाइक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। सो दोस्तों, आपका चैप्टर भी बेसिकली इसी पे बेस्ड है कि आपको रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और स्पेक्ट्रम, TIR ये सब पढ़ना है, तो आने वाली वीडियोस में हम यही देखेंगे। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है रे ऑफ लाइट। हम रे ऑफ लाइट समझ लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड और ये सेंटेंस जो भी आप कहना चाहें ये बहुत यूज़ होने वाला है। सो दोस्तों, इसलिए आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, रे ऑफ लाइट होती क्या है? मींस लाइट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसको हम डायग्रामेटिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पे, तो हम क्या बता देते हैं, जैसे मान लीजिए लाइट लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही है, तो हमने इस तरीके से बता दिया। सो ये रे ऑफ लाइट होता क्या है? बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मीन्स जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है, मीन्स मूव कर रही है, उस डायरेक्शन में अगर हम स्ट्रेट लाइन प्लस एरो क्यों? जिससे हमें पता चले, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से हमें इससे कुछ पता नहीं चल रहा कि लाइट किस डायरेक्शन में मूव करे, तो प्लस हमें एरो का यूज़ करते हुए हमें ये बताना है कि लाइट किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। सो बेसिकली इसी को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। मीन्स हमें जिस डायरेक्शन में भी लाइट का प्रोपोगेशन बताना होगा, तो हम रे ऑफ लाइट की वजह से उसे बता सकते हैं। सो दोस्तों, ये हो गई रे ऑफ लाइट। मीन्स जब हम एक रे की बात कर रहे हैं, पर अगर ऐसे बहुत सारी रे हों तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट। सो ये वर्ड भी आपका इस चैप्टर में बहुत यूज़ होगा, तो आप इसे भी समझ लीजिए। मीन्स बीम ऑफ लाइट क्या? बीम मतलब होता है ग्रुप। सो द बंडल ऑफ एडजेसेंट लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। मीन्स जब हम, ये अब आपके ऊपर है, आप इसे एक रे से समझाना चाहते हैं, एक रे से दिखाना चाहते हैं कि बहुत सारी रेस है। सो अगर हम बहुत सारी रेज एक जैसी ही यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। मीन्स बेसिकली बीम ऑफ लाइट होता है ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट। सो बेसिकली दोस्तों, रे ऑफ लाइट हम इसलिए यूज़ करते हैं हम किसी भी मीडियम में लाइट का प्रोपोगेशन बता पाएँ, एंड जो बीम ऑफ लाइट है वो होता है ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट है। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर